आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर्मेशन ऑफ द वाटर गैस। तो हम वाटर गैस फॉर्म कर रहे हैं। तो कार्बन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या है, वाटर गैस है, ये कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। ओके, वाटर गैस। तो बेसिकली इसमें जो एनर्जी चेंज होती है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कहाँ से करेगी, इसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, डेल एच जो रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है C+O जब रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं गैसियस फॉर्म में। तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होती है हमने माना क्या है, डेल H1 है। तो जो एनर्जी चेंज होगी डेल H1, ये एनर्जी यूटिलाइज होती है किसमें, वाटर गैस फॉर्मेशन में। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो कार्बन है, ओके, कितना ग्राम कार्बन हम यहाँ पे बर्न करें कि यहाँ पे हम 100 ग्राम कार्बन को बर्न करके वाटर गैस फॉर्म कर सकें। ओके, तो हम देख सकते हैं, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो अगर हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड हमें मालूम पड़ जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर 100 ग्राम कार्बन हमारा प्रेजेंट है तो इससे कितनी वाटर गैस हमारी फॉर्म होगी और इसमें इंथैल्पी चेंज कितनी होगी, कितनी मतलब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वाटर गैस फॉर्म करने में 100 ग्राम कार्बन से। ओके, तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें इंथैल्पी कितनी चेंज होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें गिवन है कि 100 ग्राम में पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो ये हमारा निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट, मोल्स ऑफ कार्बन। ओके, तो वाटर गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी इतने ही फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हम अगर कह देते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम अगर कार्बन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 12। ओके, और वाटर के भी कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 1 मोल कार्बन रिएक्ट करने के लिए हमें 1 मोल वाटर की रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, 1 मोल कार्बन होता है तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो 100 डिवाइडेड बाय 12 नंबर ऑफ मोल्स कार्बन होंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 नंबर ऑफ मोल्स हमारे H2 इवॉल्व होगी एंड इतनी हमारे इतने ही मोल्स हमारे किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म होंगे। तो फिर हम यहाँ पे एंथैल्पी चेंज इसके लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। ओके, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे वॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड हमें गिवन है, वाटर की हमें गिवन है, और हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन कार्बन की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा डेल एच की वैल्यू होगी वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे कॉमन बाहर आ जाएगा। ओके, और एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर एक्चुअली, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें कितनी गिवन है, -110.53 माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें गिवन है -241.80। ओके, ये हो जाएगी हमारी क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो यहाँ से एंथैल्पी चेंज हमारी निकल के आएगी, ये आएगी 1093.91 ओके किलो जूल। ओके, तो इतनी इंथैल्पी हमारी चेंज होगी इस रिएक्शन है, मतलब इतना हमारे पास अगर 100 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है
तो इससे जो हमारी वाटर गैस फॉर्म होगी तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमारे पास 1093.91। ओके, तो अब इतनी एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी? कार्बन को 1 करके कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म करके वहाँ से आ रही है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमारी कार्बन ऑक्सीजन से बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है यहाँ पे कितना, -393.51। ओके, अगर ये बर्न होती है तो इतनी एनर्जी 1 किलो जूल इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इंथैल्पी चेंज हमारा इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है और ये प्रोड्यूस करती है इतनी एनर्जी। तो हम इस टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे इस इंथैल्पी से। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम पड़ जाएंगे कि कितनी मोल्स ऑफ कार्बन हमारे क्या हो रहे हैं, रिक्वायर्ड हैं, और वहाँ से फिर हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, ओके, टू प्रोड्यूस एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, टोटल एनर्जी 1093.91 डिवाइडेड बाय जितनी 1 मोल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 393.51। 1 मोल बर्न होता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम तो ये हमारा निकल के आएगा 2.77। ओके, 2.7798 मोल्स। तो इतने मोल्स हमारे कार्बन के रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 277.98 मल्टीप्लाइड बाय दी 12। तो ये हमारा निकल कर आएगा, आंसर होगा हमारा 33.35 ग्राम्स। ओके, तो इतना मास हमें कार्बन का रिक्वायर्ड होगा जो 1 होगा एनर्जी प्रोड्यूस करने में, सो दैट हमारी 100 ग्राम कार्बन हमारा प्रोड्यूस कर सके कार्बन वाटर गैस। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।